Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि इज दिस पॉसिबल टू मेक मनी इफ यू नो टेक्निकल्स। अगर आपको टेक्निकल्स पता है तो क्या आप पैसा बना सकते हैं? तो आंसर है नो। अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट में साइकोलॉजी, माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए, तो आप कितने भी टेक्निकल जान लो, मैं आपको कुछ भी बता दूं, आप पैसा नहीं बना सकते हो। एंड दिस इज ट्रू। अगर मैं दो बंदों को खड़ा करता हूँ, ठीक है, एक जिसको बहुत टेक्निकल आता है एंड द अदर वन इज हु डोंट नो द टेक्निकल्स। जिसको टेक्निकल नहीं पता है वो हमेशा दुखी रहेगा जब मार्केट 3:30 में क्लोज होगा। लेकिन जिसकी साइकोलॉजी ठीक है, जिसका माइंडसेट ठीक है, वो बंदा पैसा बना के मार्केट से जाएगा। आज लूज करेगा बट कल प्रॉफिट में वो जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका रीजन बिहाइंड क्या है कि देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल हमको कुछ भी नहीं पता रहे। टेक्निकल पता होने के बाद उस टेक्निकल को यूज किस तरीके से करना है ये आपका माइंड सेट करता है। क्योंकि अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो अगर मार्केट इस तरीके से नीचे चल रही है तो डाउन साइड के लिए प्राइस एक्शन, मार्केट इस तरीके से ऊपर चल रही है तो अप के लिए प्राइस एक्शन, अगर मार्केट इस तरीके से चल रही है तो साइडवेज का प्राइस एक्शन। ये तीन तरीके के प्राइस एक्शन मार्केट प्रोड्यूस करता है इन बिटवीन मार्केट आवर्स। तो अब क्या है कि हम इसके लिए पहले से प्लानिंग करे होते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट समझ में आ जाएगा कि गलतियां हो कहाँ से रही है। मतलब कि आप रोज डे बाय डे नए नए टेक्निकल्स भी सीख रहे हैं। डे बाय डे यू आर थिंकिंग लाइक यू आर ग्रोइंग इवन दो यू आर नॉट इनटू इन द प्रॉफिट टेरिटरी। तो इसका कुछ प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये है कि योर माइंड सेट इज नॉट ओके। क्योंकि पैसा तो आपका यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं पे भी पैसा बन सकता है, ठीक है। बट अगर आपका माइंडसेट ठीक ना हो तो पैसा आपका यहाँ तो बनेगा, क्या पता यहाँ भी बन जाए, क्या पता यहाँ भी बन जाए, और क्या पता आप यहाँ से फिर बैठे हो और मार्केट गिरते रहे और आप निकले ही नहीं। तो पैसा तो बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जब आप अपोजिट में जा रहे हो तो आपका पूरा पैसा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो होता क्या है, इसका सिंपल रीजन है कि अगर आपको टेक्निकल्स पता है, अगर आपको लग रहा है कि डे बाय डे यू आर ग्रोइंग बट आपका प्रॉफिट कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब सिंपल है, आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि मार्केट में आप अगर बैठते हो तो रिमोट जो मार्केट का है, जो रिमोट है, मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है। यू डोंट हैव एनी रिमोट टू कंट्रोल योर सेल्फ। अब मार्केट यहाँ पे एक मूवमेंट दिखाता है, आपने सोचा होता है, आपने सोचा कि मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए निकलेगी, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए निकल रही है। तो आपने माइंड में बना के रखा था कि अगर मार्केट इस तरीके से गैप अप खुलती है तो मैं बाई करूंगा एंड मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं होगा एंड मैं उसको पुट करके मार्केट में वेट करूंगा। इसका मतलब क्या है, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, मार्केट आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से कितने भी ऊपर चली जाए, कितने भी नीचे चली जाए, आपका फिक्स है, यहाँ पे निकलना है, यहाँ पे निकलना है, यहाँ पे निकलना है, कहीं पे भी यहाँ एंट्री लेनी। मतलब आपने अपने माइंड को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो जब आपने अपने माइंड को कंट्रोल रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपने पहले से सोच रखा है। तो अगर मान के चलो आपको 8,000 का लॉस होता है 2,000 के बदले, इसका मतलब क्या है, आपने 2,000 का सोचा था, 8,000 का नहीं सोचा था। क्योंकि अगर आप 8,000 का ही सोचे होते और आपको 8,000 का ही लॉस होता तो आपको डर नहीं लगता, आपके हाथ सेक नहीं करते, आपको फियर नहीं आता, और फियर नहीं आता तो आप दूसरे ट्रेड को लेने से डरते नहीं। तो दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि जब आपको लॉसेस हो रहे हैं, जब डिजास्टर हो रहा है मार्केट में, तो आपको कंट्रोल मार्केट कर रहा है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अब आज मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ, एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल बताता हूँ, ठीक है, जिससे कि मार्केट में किस तरीके से मार्केट में हर कोई ये पता करता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ 1 घंटे की चार्ट में। उसका भी लॉजिक है कि हम 1 घंटे का चार्ट क्यों देखते हैं, ठीक है। फिलहाल उस पर हम नहीं जाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
अब इस 1 घंटे की चार्ट में आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। देखो, जब मार्केट इस पॉइंट को टच करती है, इस पॉइंट को, मूविंग एवरेज को, जैसे ही मार्केट यहाँ मूविंग एवरेज को टच किया, मार्केट में फॉल आया, मूविंग एवरेज को टच किया, फॉल आया, ठीक है। अब देखो, मार्केट मूविंग एवरेज से दूर है, हमको ट्रेड इस बीच में नहीं लेना है। मार्केट यहाँ पे टच करा तो यहाँ पे भी, तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो मार्केट गिरा, यहाँ पे भी तो गिरा, तो मैं यहाँ पे भी शॉर्ट ले लेता हूँ। मैं बताता हूँ यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं लेना चाहिए। फिलहाल आप केवल इतना देखो कि मार्केट में जब जब मूविंग एवरेज टच हुआ तो या तो मार्केट गिरा, और छोटे मोटे मूव नहीं हो रहे हैं ना, बड़े बड़े मूव हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गिरता तो यहाँ भी बड़ा होता, ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ा मूव हुआ, यहाँ देखो बहुत बड़ा मूव हुआ, है ना। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से निकली, बहुत बड़ा मूव हुआ, यहाँ से मार्केट फिर गिरी, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर आप 1 घंटे की चार्ट को ओनली फॉलो करोगे और आप केवल वेट करोगे कि मार्केट इस मूविंग एवरेज पे कब आएगी, तो मैं पॉइंट पॉइंट करता हूँ, आप ध्यान से देखना इस बात को। ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, एंड ये 3 पॉइंट हो गया, ये 4 पॉइंट हो गया, दिस इज 5th पॉइंट, ये 6वां पॉइंट हो गया, ये 7वां पॉइंट हो गया। ये सारे पॉइंट है जब मार्केट मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। तो क्या मार्केट मूविंग एवरेज को टच करते ही हम ले ले? नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो प्रोफेशनल यूज करते हैं, और दिस इज वेरी टेक्निकल, वेरी 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 टेक्निकल। आपको जितने भी मूव मिलेंगे यहाँ से, कुछ छोटे मोटे मूव नहीं मिलेंगे, इतने बड़े बड़े मूव मिलेंगे कि आपको पता रहेगा कि मार्केट में एक्चुअली मार्केट ट्रेंडिंग कैसे होता है। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ 3 मिनट की चार्ट में। अब अपने को खोजना क्या है कि जब मार्केट वहां पे 1 घंटे के मूविंग एवरेज को टच किया था तो क्या कोई प्राइस एक्शन इस तरीके का बना था क्या नीचे के लिए, या फिर जब मार्केट ऊपर से इस तरीके से नीचे आई मूविंग एवरेज पे तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना था क्या ऊपर के लिए? यही दो चीज फाइंड आउट करना बस ना, ठीक है। अब चलते हैं पीछे। अब देखो, इस पॉइंट पे मार्केट ने कहाँ पे टच किया? मूविंग एवरेज पे टच किया, 1 घंटे के मूविंग एवरेज पे मार्केट टच किया होगा, ठीक है। अब जब मार्केट इस मूविंग एवरेज पे टच किया तो क्या यहाँ पे कोई डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना? मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना? यहाँ पे पहले बात तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ। दूसरी चीज, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, एंड देन क्या नीचे के लिए प्राइस एक्शन बना? बना। तो जब प्राइस एक्शन बनने लगे तो यहाँ कहीं ट्रेड लेके, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके छोड़ देना, छोड़ देना, एकदम छोड़ देना, कुछ मत करना। दूसरी चीज ध्यान देना, फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मूविंग एवरेज मार्केट टच करता है इस पॉइंट पे जाके, क्या यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन नीचे के लिए बना? तो बना, ये बना है। तो यहाँ कहीं पे ट्रेड लेना, यहाँ कहीं पे ट्रेड लेना, जहां मर्जी ट्रेड लेना, हाई स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना, ठीक है। अब मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दी। अब हमने क्या देखा, 2 बार हो गया, टेस्ट कर लिया हमने। एक बार हमको बहुत बड़ा टारगेट मिला, एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आते हैं, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज है, 1 घंटे का मूविंग एवरेज टच हुआ। जैसे ही टच हुआ, मैंने कहा था प्राइस एक्शन खोजना, तो मार्केट जैसी सडनली गिरी तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम देंगे नहीं। अब देखो, बीच में ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो अगर मार्केट इस ग्रीन कलर की कैंडल को नीचे ब्रेक करती है तो ऊपर में ही स्टॉप लॉस लगाना छोटा सा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट प्राइस एक्शन बनाने यहाँ पे आ गई तो ये मौका ना छूट जाए, इसलिए यहाँ पहले ट्रेड ले लेना। हिट करती है करने देना, जैसी मार्केट यहाँ कहीं आती है सोचना मत, ले लेना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा। क्यों? क्योंकि अब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो चुका है, अब आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो खुद से। समझना बात को, अब खुद से आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो? मेरा पॉकेट साइज है 20 रुपए का, मैं 20 रुपए से ज्यादा का लॉस सपोज करो नहीं ले सकता, और जब मार्केट यहाँ से यहाँ की दूरी है मार्केट की 40 रुपए की है, तो मैं क्या करूँ? या तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस खोजूं टेक्निकल बेस पे, तो टेक्निकल बेस पे छोटा स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, क्योंकि अगर मैं बड़ा स्टॉप लॉस दे दिया तो 40 का नुकसान हो जाएगा। तो अगर 40 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप ओनली 20 रुपए का ही स्टॉप लॉस दोगे तो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। अब देखो, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो मैं फिर से ट्रेड ले लूंगा 20 रुपए का स्टॉप लॉस देके, लेकिन अगर मार्केट यहीं से निकल जाती है तो क्या है, मेरा स्टॉप लॉस कितना है? 20 रुपए से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब मैंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है यहाँ पे। अरे भैया, मार्केट तेरे को नीचे जाना है तो तू जा, नहीं जाना है तो तू ऊपर आ जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उतने का ही लॉस दे रहा हूँ जिससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को समझना। प्राइस एक्शन बना नीचे के लिए, यहाँ पे आपने नहीं लिया सपोज करो,
यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन बना मार्केट में, ये ऊपर आया ये नीचे, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ला के लीजिए। कंटिन्यूसली रैली हुई, 3 टाइम में हमने 2 बार जीत लिया है, 2 टाइम्स हमारा विन रेट हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे फिर से टच करी मूविंग एवरेज को 1 घंटे के, क्या यहाँ कोई प्राइस एक्शन बना नीचे के लिए? बना नहीं बना, मार्केट ने मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। अब आपको समझ में आया कि आपको कब पता चलेगा कि मार्केट एक 1 आवर के मूविंग एवरेज से नीचे जाएगी और कब मार्केट 1 आवर के मूविंग एवरेज को तोड़ देगी। अब कुछ समझ में आया? अगर मार्केट यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाती है डाउन के लिए तो हम इसको छोड़ देंगे, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको कंफर्मेशन चाहिए ऊपर के लिए। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है फिर नीचे आती है और यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन बनाती है ऊपर के लिए, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ना कि यहाँ पे ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए। हम यहाँ पे ऊपर के लिए इसको बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, ध्यान रखना इस बात को। अब देखो, अब समझ में आया आपको कि मूविंग एवरेज में मार्केट टच करने के बाद क्या देखना है? यहाँ पे देखना है प्राइस एक्शन नीचे के लिए है क्या। अगर नीचे के लिए कोई प्राइस एक्शन है तो हम शॉर्ट कर देंगे, ऊपर के स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बिना बनाए मूविंग एवरेज को तोड़ देती है तो हम फिर समझ जाएंगे कि मार्केट में अभी फिलहाल पुट का पोजीशन नहीं बचा। कॉल की पोजीशन तब मिलेगी जब मार्केट एकदम ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले। ये यहाँ से आपको बड़े बड़े मूव मिलेंगे। अब मार्केट देखो मूविंग एवरेज से दूर है, यहाँ पे इग्नोर कर देना है, खेलना ही नहीं है, छोड़ देना है, वेट करना है बस यहाँ पे आने का, ठीक है। फिर 3 मिनट में चलते हैं। हमने कहाँ तक टेस्ट कर लिया था? इस पॉइंट तक हमने टेस्ट कर लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जैसे ही इस लेवल पे पहुंची तो 1 घंटे का मूविंग एवरेज है, प्राइस एक्शन नीचे के लिए बना है, प्राइस एक्शन नीचे के लिए, यहाँ कहीं पे खेल के यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देने का है अपने को, ठीक है। ये देखो एक चीज और, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे मार्केट फिर मूविंग एवरेज को टच करी 1 घंटे वाले, प्राइस एक्शन नीचे के लिए बना है, बना है, बिल्कुल बना है। स्टॉप लॉस लगा के अपने हिसाब से, स्टॉप लॉस अगर तुम्हारे हिसाब से यहाँ फिट बैठ रहा है तभी लेना, अदरवाइज मत लेना। तो मेरे को अब देखो दिक्कत क्या है कि कितना इजी कॉन्सेप्ट है ना। आपको भी लग रहा होगा कि मैं दुनिया घूम चुका हूँ, बट कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये, तो कभी अप्लाई करके देखो तो पता चलेगा जो मैं बता रहा हूँ वो क्या चीज है। और ये भी देख लेना कि क्या ऐसा कॉन्सेप्ट किसी ने आपको बताया है क्या, कहीं पे आपको मिला है फ्री में। इस बात को समझो कि इस चीज की वैल्यू क्या है, लेकिन इसको जान के भी आप पैसा नहीं कमा सकते। मैं बताता हूँ क्यों। मैंने आपको क्या बोला, 1 घंटे के मूविंग एवरेज पे जब मार्केट टच करती है तो एक प्राइस एक्शन बनाती है, फिर आप वहां के लिए ट्रेड ले लेना। मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। जब मार्केट यहाँ कहीं होगा ना और जब ये प्राइस एक्शन मार्केट बनाता होगा तो आपको कंफर्मेशन ही नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी पे थोड़े खेलते हो, आपको तो यही ट्रेड में विन चाहिए। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ कहीं है तो भी आप ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि नहीं नहीं मार्केट तो गिर ही जाएगी, आप यहाँ पे उठा लोगे पोजीशन। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस आपके पॉकेट साइज के हिसाब 20 रुपए के हिसाब से था क्या? सपोज करो नहीं था, तो अगर आपने वहां पे ट्रेड लिया हुआ है तो ट्रेड लेने से एग्जिट तक आप डरते ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है एग्जिट प्रॉपर स्टॉप लॉस तो यही है। दूसरी चीज, मैं तो इतना स्टॉप लॉस दे भी नहीं सकता। इसका मतलब क्या, मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है, यू आर नॉट सपोज टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ कि मार्केट में पैसा कभी नहीं बनेगा टेक्निकल से इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर माइंड, if you don't realize your pocket size, if you don't wait for your proper entry। ये सारे चीजों को जब हम मिलाते हैं ना, जब कैलकुलेट करते हैं तब जाके कहीं एक ट्रेड मिलता है। अभी रिसेंट क्या हुआ बताता हूँ आपको, मैं रिसेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। एक बात आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट सडनली यहाँ से ब्रेक करती है, तो पिछला स्विंग कहाँ था? यहाँ था। अगर मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? अगर मैं हाई पे ब्रेक इस रेड कैंडल के नीचे,
लेकिन अगर मान के चलो पॉकेट साइज मेरा 20 रुपए का है तो मैं 20 रुपए के हिसाब से स्टॉप लॉस खोजूंगा अगर मैं हवा में खरीद रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को प्रॉपर स्टॉप लॉस के, तो मेरे को सपोज करो यहाँ पे स्टॉप लॉस है मेरा, मैंने फाइंड आउट किया कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। मेरे को पता है कि 1 घंटे की चार्ट है, मार्केट यहाँ से मूवमेंट कर सकती है, बड़ी वाली मूवमेंट हो सकती है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक प्राइस एक्शन खोजूंगा, वेट करूंगा, मेरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पे है। तो जितना पास, सपोज करो कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है और इस तरीके कोई प्राइस एक्शन बना के निकलती है, तो मेरे को पता है ना कि यहाँ पे अगर सपोज करो मार्केट यहाँ पे है और आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, फ्लो में आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट 20 रुपए का ही हुआ ना। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होने से कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आप तो प्रिपेयर हो 20 रुपए देने के लिए मार्केट को। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बाई करके यहाँ का स्टॉप लॉस अगर आप लगाओगे, तो आपको पता चल रहा है कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, ये आपके पॉकेट साइज के हिसाब से है ही नहीं। अब मार्केट जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी ना, आप कहीं आप यहाँ लगाओगे नहीं स्टॉप लॉस, आप यहीं कहीं लगाओगे। जैसी मार्केट हिट करेगी तो आपको जहां पर ट्रेड लेना चाहिए आप फिर वहां से ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने तो ऑटोमेटिकली फियर को अपने पास बुलाया है कि अब देखो किसी किसी का कैपेसिटी है इतना बड़ा लॉस ले सकता है तो वो खेले, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा लॉस ले भी लेता है ना तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन देके वो खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता उस स्टॉप लॉस के हिट होने से, बिकॉज ही इज प्रिपेयर फॉर दैट। बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर योर स्टॉप लॉस, देन व्हाई टू प्ले? इट्स बेटर टू वेट फॉर योर प्रॉपर स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे बाई करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ। यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में नया स्विंग बन चुका है। अब ये स्टॉप लॉस काम करेगा, मार्केट ऊपर निकलते गई है ना। मार्केट अपने पिछले स्विंग को कभी भी नहीं तोड़ा, मार्केट ने पिछले स्विंग को ध्यान से देखो तो मार्केट कंटिन्यूसली रैली करते हुए निकल गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट 1 घंटे की चार्ट से बहुत दूर हो जाती है। तो मैंने और एक चीज बोला है कि जिस दिन मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा ग्रीन रहेगा तो समझना अगले दिन बाई नहीं होगी, या तो गैप अप खुल के नीचे आ जाएगी, या तो फ्लैट खुल के थोड़ी ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, या तो गैप डाउन खुल के नीचे आ जाएगी। मार्केट गैप अप खुल के ऊपर गई, प्राइस एक्शन बना यहाँ पे, दिख रहा है आपको। तो जब भी मार्केट मूविंग एवरेज से दूर रहे 1 घंटे के और वहां कोई प्राइस एक्शन बन जाए तो वो कहाँ पे आएगी, 1 घंटे की चार्ट पे आएगी। लेकिन अगर मान के चलो मार्केट नीचे नहीं आती, यही यही रुक जाती और टाइम वाइज करेक्शन हो जाता, तो आपको फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करा के चुपचाप से निकल जाना है। क्यों? क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड खेल रहे हो। अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में इतने बड़े बाई के बाद मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो दो रीजन है, या तो मार्केट यहीं पे रुक जाए या तो मार्केट नीचे चले जाए। अगर मार्केट नीचे जाती है तो प्रॉफिट आएगा, अगर मार्केट यहीं रह जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन हम स्टॉप लॉस तो हर हाल में उतने ही देंगे जितना हमारी कैपेसिटी है। तो कभी भी मार्केट में कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में होना चाहिए, मार्केट के हाथ में नहीं होना चाहिए। सपोज करो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ से 20 रुपए सपोज करो मेरा यहाँ पे ही बनता है, यहाँ पे ही बनता है, तो मेरे को स्टॉप लॉस यहीं पे लेना है, यहाँ पे नहीं लगाना है मेरे को स्टॉप लॉस। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, ट्रेड नहीं लेना है फिर। क्योंकि अगर गलती से भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका माइंडसेट पूरा बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर आप दूसरा ट्रेड, सही ट्रेड नहीं ले पाओगे। चीजें समझ में आ रही है ना? तो ये सबसे पहली बात तो ये 1 घंटे वाला कॉन्सेप्ट इतना काम करता है, इसको बैक टेस्टिंग आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, मार्केट में रिमोट कंट्रोल हमारा हमारे ही हाथ में होना चाहिए, हमारा रिमोट कंट्रोल मार्केट के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे ये सोचा है कि हम यहाँ पे बाई करेंगे, मार्केट यहाँ निकल जाती है तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है, तो दो कंडीशन है, या तो यार छोटी सी रेड कलर की कैंडल बनाने के बाद ग्रीन बने तो हम यहाँ बाई कर ले छोटा स्टॉप लॉस देके, ताकि हिट होता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम यहीं पे डायरेक्ट लेंगे। यहाँ से यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लेना है क्योंकि हमारे कैपेसिटी में वो नहीं है। बात को समझना, वो अभी सडनली मार्केट में हम वेट कर रहे हैं, सडनली फॉल आता है, हमने प्रिपेयर ही नहीं हुआ है, हमको पता ही नहीं कि हमारा जो है ऐसा मूव होने वाला, सडनली ऐसा मूव होता है। अब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ तो हो सकता है 40 रुपए का स्टॉप लॉस बन जाए। नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट एक बार गलती से भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो आप पूरे दिन भर में लॉस 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 ही होने वाला है। मैं बताता हूँ क्यों। जब एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना तो आपकी सारी टेक्निकल चले जाती है पानी लेने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप खाली रिकवरी मोड पे आते हो, आप कहीं पे भी ट्रेड लेने के लिए रेडी हो, एक एक कैंडल में आप ट्रेड लेने के लिए रेडी हो, कहीं से भी ट्रेड लेने के लिए रेडी हो। तो कहीं से भी ट्रेड लेने के लिए जब आप रेडी हो तो वहां से आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन रहा होगा,
अगर ये सपोज करो घूम जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट, और अगर मान के चलो ये कहीं भी नहीं जाता, यहीं पे थोड़ी देर और रह जाता, तो आपका फियर और बढ़ने लगता है, फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं आप एग्जिट। तो आप ये 3-4 बार करते हो जब, तो प्रॉफिट 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये सपोज करो आ रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर घूमेगी आपको 6 रुपये का लॉस होगा। सुबह 6 ऑलरेडी हो चुका होगा, अभी 6 और होगा, तो ये प्लस हो जाता है फिर यहाँ पे। तो कभी भी मार्केट में कंट्रोल अपने आप को खुद से करना है, मार्केट को रिमोट कंट्रोल नहीं देना है कि तू भाई मुझे कंट्रोल कर। मार्केट एक तो 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 50,000 पॉइंट कहीं भी मूवमेंट कर सकती है। डू यू हैव दैट मच कैपेसिटी टू होल्ड योर ट्रेड, और आर यू एबल टू टेक योर स्टॉप लॉस? इफ नॉट, देन हमको वेट करना है फॉर प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर, नॉट प्लान्ड फॉर, एज पर आवर कैपेसिटी। अगर आप अपनी कैपेसिटी के बाहर जाओगे तो फेल होना ही होना है। 10th क्लास के एग्जाम में 12th के क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या 10th का बच्चा कभी एग्जामिनेशन में पास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो सेम कंडीशन अप्लाइज इनटू द मार्केट आल्सो। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। आपको किसी भी लेवल पे खरीदना हो, सपोज करो कि यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आते ही नहीं खरीद देते हैं कभी भी, यहाँ पे वेट करते हैं कोई प्राइस एक्शन बन रहा है क्या, हाँ भैया प्राइस एक्शन बन रहा है, चलो लो पे खरीद के यहाँ का हाई का स्टॉप लॉस लगा, इस तरीके से खेलते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं नीचे में तो यहीं पे सपोर्ट बैठा है, टारगेट बड़ा नहीं है, तो छोड़ दो, मत खेलो। चीजों को समझ लो। आप सोच रहे हो कि मैं यहीं पे खरीदना चाहता हूँ, खरीदो, लेकिन फिर 20 रुपए का स्टॉप लॉस दो। करना कुछ भी है बट अपने हिसाब से, मार्केट के हिसाब से नहीं, एज पर आवर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, एज पर आवर पॉकेट साइज, वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक ट्रेड। बस इस पॉइंट को ध्यान रखोगे ना तो भी पैसा बन जाता है। और यही फर्क है कि एक बंदा जिसकी साइकोलॉजी ठीक है और एक बंदा जिसकी टेक्निकल ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी ठीक नहीं है, तो वो जिसकी टेक्निकल ठीक नहीं, साइकोलॉजी ठीक है, वो कमा लेगा, क्योंकि उसको पता है कि इससे ज्यादा लॉस में ले नहीं सकता, तो उससे ज्यादा लॉस वो लेगा ही नहीं। ये दिक्कत है। वो ऐसा नहीं कि वो जीत जाएगा, वो हारेगा, वो हारने के बाद भी खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने उतने ही हारा जितना उसने सोचा था, जितना उसके माइंड में उसने प्रिपेयर कर रखा था। लेकिन आप उससे आप जानते हुए भी, टेक्निकल जानते हुए उससे ज्यादा हार जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ग्रीड में फंसे हुए हो, आप कहीं ना कहीं फियर में फंसे हुए हो। और वो फियर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने ही फ्रीडम दिया हुआ है मार्केट को कि भैया कंट्रोल कर मेरे को, और वो आपको कंट्रोल कर रहा है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना है, और बैक टेस्टिंग करके देखो, ये 1 घंटे वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, कितना कितना काम करता है। आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में रैली कैसे आती है। यूट्यूब में वीडियो जो लोग डालते हैं, कल रैली हो जाएगी, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ मार्केट को। अगर आपको काम करना है ना, तो विदाउट न्यूज, एक सिंगल विदाउट न्यूज देखे, ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट मैं भी डालूंगा अभी आने वाले मेरे वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है, होल्डिंग कैसे करनी चाहिए, इंट्राडे ट्रेड लेते कैसे हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, एक एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, बस बात ये कि आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, अगर आपको आपको कैसे कंट्रोल करना है खुद को, ये टेक्निक अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला मेरा हर एक एक वीडियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, वो आप तक पहुंचता रहे। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।